प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए कुछ अलग से विषय हैं, उनको ध्यान से सुनिए कि सत्य, विज्ञान, मति, श्रद्धा, निष्ठा, कृति, सुख और भूमा, इनके बारे में समझें। शॉर्ट में ये क्या होता है और इनकी साधना कैसे होती है। देखिए, जो सत्य यानी परमार्थ, आत्मा, परमात्मा को जानना, इसका अनुभव करना सत्य कहलाता है। क्योंकि सत्य वो होता है जिसका कभी कोई नाश नहीं होता। दूसरा है विज्ञान। जिस समय पुरुष सत्य को विशेष रूप से जानता है तभी वह सत्य बोलता है, और बिना जाने सत्य नहीं बोलता, अपितु विशेष रूप से जानने वाला ही सत्य का कथन करता है। अतः विज्ञान की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए, इसको विज्ञान बोलते हैं। तो अब इसमें दिया है मति। जिस समय मनुष्य मनन करता है तभी वह विशेष रूप से जानता है। बिना मनन किए कोई नहीं जानता, अपितु मनन करने पर ही जानता है। यानी आप किसी चीज़ पर मनन मंथन करोगे, विचार करोगे, तभी आप उसको जान सकते हो, उसको मति कहते हैं। श्रद्धा। जिस समय मनुष्य श्रद्धा करता है तभी वह मनन करता है। बिना श्रद्धा किए कोई मनन नहीं करता, अपितु श्रद्धा करने वाला ही मनन करता है। अतः श्रद्धा ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए, और मैं श्रद्धा के विज्ञान की इच्छा करता हूँ, ऐसी कल्पना करनी चाहिए। इसमें फिर आती है निष्ठा। जिस समय पुरुष की निष्ठा होती है तभी वह श्रद्धा करता है। बिना निष्ठा के कोई श्रद्धा नहीं करता, अपितु निष्ठा करने वाला ही श्रद्धा करता है। अतः निष्ठा को विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए। फिर आती है कृति। जिस समय मनुष्य करता है उस समय वह निष्ठा भी करने लगता है। बिना किए किसी को निष्ठा नहीं होती। यानी जैसे मान के चलिए, आप किसी चीज़ का अभ्यास नहीं करेंगे तो उसमें कोई भी चीज़ की दृढ़ निष्ठा प्राप्त नहीं होगी। जैसे मान के चलिए, आप अगर योग अभ्यास कर रहे हैं, योग, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि कर रहे हैं, तो आपको धर्म के बारे में पारंगत हो जाओगे। और कोई डिग्री ले रहे हैं और दिनों रात उसी का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको भौतिकवाद में कोई डिग्री प्राप्त होगी। लेकिन आप जब तक उसका कर्म नहीं करोगे तब तक आपकी निष्ठा या कृति नहीं बनेगी। तो निष्ठावान कब होता है? जब हम भौतिकवाद में उसमें कार्य करते हैं, उसको निष्ठा बोलते हैं। अब है सुख। जब मनुष्य को सुख प्राप्त होता है तभी वह करता है। बिना सुख मिले कोई नहीं करता, अपितु सुख मिलने पर ही करता है। अतः सुख की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। अतः मैं सुख की विशेष रूप से जिज्ञासा करता हूँ। और निश्चय जो भूमा है वही सुख है। यानी भूमा किससे कहते हैं? सुख तो कहते हैं किसको? जैसे मान के चलिए, आपको आराम मिल रहा है और इंद्रियों को सुख मिल रहा है। जैसे बढ़िया खाना खाने से जीभ का रस मिल रहा है, बढ़िया सुंदर देखने से आँखों का सुख मिल रहा है, और ठंड अगर महसूस है तो आप ठंड का सुख और दुख महसूस कर सकते हैं, गर्मी का सुख और दुख महसूस कर सकते हैं। तो जैसे गर्मी पड़ रही है तो पंखा मिल गया आपको तो आराम मिलेगा। अगर गर्मी पड़ रही है तो आपको गर्मी का एहसास कराने के लिए धूप में आनंद मिलता है। तो ऐसे इन चीज़ों का करने पर अनुभव होता है, ये है मतलब। तो अब जो भूमा है वही सुख है, और अल्प में सुख नहीं है। सुख भूमा ही है, भूमा ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। तो अब इसमें दिया है कि जहाँ कुछ और नहीं देखता, नहीं सुनता, ना कुछ जानता है, वह भूमा है। जहाँ कुछ और देखता है, ना कुछ सुनता है, ना कुछ जानता है, वह अल्प जो भूमा है वह अमृत है। जो अल्प है वह मत्स्य यानी भगवान किसी में प्रतिष्ठित, अपनी महिमा से कहीं भी नहीं है। इस लोक में गौ, अश्व आदि को महिमा कहते हैं। वही हाथी, सुवर्ण, दास, भार्या, क्षेत्र, घर, इनका नाम भी महिमा है। किंतु मेरा ऐसा कथन नहीं है, क्योंकि अन्य पदार्थ
अन्न में प्रतिष्ठित होता है। मैं तो यह कहता हूँ कि ऐसे करने पर यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ ये पदार्थ होते हैं। मैंने आपको क्रम से बताई है, एक दूसरे से जुड़े हुए एक कार्य करने पर अनेक लाभ होते हैं। यानी जो भी कुछ दिख रहा है भूमा कैसे आत्मा को, ये सब कुछ प्रकृति दिख रहा है, ये ब्रह्म का ही एक भूमा दूसरा नाम रख दिया गया, उसी का रूप है। जो भी कुछ देख रहे हैं वो आत्मा और परमात्मा से अलग नहीं है, उसको भूमा कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज़ को प्राप्त करेंगे तो कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे मान के चलिए आत्म दर्शन से सबकी प्राप्ति, आहार शुद्धि से क्रमश अविद्या की निवृत्ति होती है। तो इसको ध्यान से सुनिए। इस प्रकार देखने वाले, इस प्रकार मनन करने वाले, इस प्रकार जानने वाले विद्वान के लिए आत्मा से प्राण और आत्मा से आशा, आत्मा से स्मृति, आत्मा से आकाश, आत्मा से तेज, आत्मा से जल, आत्मा से आविर्भाव, तिरोभाव, आत्मा से अन्न, आत्मा से बल, आत्मा से विज्ञान, आत्मा से ध्यान, आत्मा से चित्त और आत्मा से संकल्प और आत्मा से मन, आत्मा से बाप, आत्मा से नाम, आत्मा से तंत्र, आत्मा से कर्म और आत्मा से यह सब हो जाता है। इस विषय में यह मंत्र है कि विद्वान ना तो मृत्यु को देखता है, ना रोग को और ना दुख को। वह विद्वान सबको आत्मरूप ही देखता है, सबको प्राप्त हो जाता है। वह ऐसा होता है, फिर वह 3, 5, 7, 9 रूप हो जाता है। फिर वही 11 का कहा गया है, वही 100, 10, सहस्र, 20 भी हो जाता है। आहार शुद्धि विशेष उपलब्धि विज्ञान की शुद्धि होने पर अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि होने पर निश्चल स्मृति होती है। स्मृति की प्राप्ति होने पर संपूर्ण ग्रंथियों की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार जिनकी वासनाएं क्षीण हो गई हैं उन नारद जी को भगवान संत कुमार अंधकार का पार दिखलाया गया। संत कुमार जी को स्कंद ऐसा कहते हैं, स्कंद ऐसा कहते हैं। इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो भी कुछ दिख रहा है वो सब आत्मा से जुड़ा हुआ है, ब्रह्म से जुड़ा हुआ है। आप इसको मानिए, सब में ब्रह्म है, जड़ और चेतन में, और वो हमको 24 घंटा सुनता है, देखता है, अनुभव करता है। हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते अनुभव में, लेकिन वो कर सकता है। वो हमारी एक तरह से निगरानी करता है, सुनता है, देखता है और हमको सब कुछ दे रहा है और सब कुछ हमारा छीन भी सकता है। इसीलिए उस परब्रह्म परमात्मा की पूजा परब्रह्म के रूप में करिए आप, और सबका भला चाहने वाले के लिए दुख नहीं आ सकता है। और जो आदमी दूसरों को दुख देने में प्रवृत्त होता है उसको स्वयं को दुख मिलने वाले होते हैं। इसीलिए किसी को दुख देने की चेष्टा मत करो। इसी के साथ भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो।